हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूं। मैं के आर सैनी के आर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, इस बार कोई नोटिस नहीं आया, इस बार आया सीधा नोटिफिकेशन, वो भी बम्पर भर्तियों का। देर से ही लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। शायद दोस्तों मैंने बताया था कि आपको जनवरी लास्ट तक या फरवरी फर्स्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन इसी के टेंडर वगैरह में इसमें थोड़ी सी देरी होने के कारण आपकी वैकेंसी जो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन फाइनली आपकी वैकेंसी जारी हो चुकी है। जीडीसी के क्या कुछ नए नियम है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। कौन कौन भाई लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे, क्या अंडर ट्रेनिंग जो है वो एलिजिबल रहेंगे, या सर्विस का क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें इस बार मांगा गया है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और टोटल जो है 38 टाइप की वैकेंसी जो है उस पर भर्ती निकली है, तो बहुत अच्छा खासा मौका रहने वाला है। सभी जोन से ऐसी वैकेंसीज आपको जल्द देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, जीडीसी का जो सिलेबस रहता है, ओपन भर्ती जो रहती है उसी के अकॉर्डिंग का सिलेबस रहता है, वही एग्जाम पैटर्न रहता है। तो इसकी तैयारी के लिए कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको फॉलो करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए जनरल जो मैथमेटिक्स है उसके लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। सभी की सभी बुक में खास बात यह है कि यहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स के, यहाँ पे रीजनिंग और 2025 के रिसेंटली भी रेलवे के जो एग्जाम हुए हैं एलपी टेक्नीशियन वगैरह, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ से आप अपना जीके का सारा कुछ सिलेबस कवर कर सकते हैं और यहाँ से जीके जीएस की पीआईक्यू आप जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं तो जीडीसी में बहुत अच्छा खासा आपका स्कोर होगा और बहुत अच्छा खासा जो है प्रमोशन का मौका आपको मिलने वाला है और यहाँ से आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप बाय कर सकते हो। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक जो है नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, 16/3/2026 कल की डेट में ये पब्लिश किया गया है। नोटिफिकेशन का ये नंबर है 1/2026 की पहली जीडीसी वैकेंसी है। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी का नोटिफिकेशन है, 1/2026 के नाम से भर्ती निकली है और आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ओपनिंग डेट फॉर्म एप्लीकेशन कल यानी 16 तारीख से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और क्लोजिंग जो डेट रहेगी वो 15/4 तक रहेगी। ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें ओनली सेंट्रल रेलवे के जो कर्मचारी है, ओनली सेंट्रल रेलवे के वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जीडीसी की जो भर्ती होती है वो जोनल लेवल के हिसाब से आती है। ऐसे भर्ती आपको जैसे कि दूसरे जो जोन है वहां से भी जल्द देखने को मिलेंगे, लेकिन रूल रेगुलेशन जीडीसी के सेम से यहाँ पे रहने वाले होते हैं। देखिए कौन कौन से पदों पे आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई है। सबसे पहले दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसकी वैकेंसी जो बहुत ही टाइम बाद आती है, या यूं कहें कि बहुत ही कम वैकेंसी आती है, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 41 अकाउंट कलेक्ट कम टाइपिस्ट की जो है यहाँ पे 26 पोस्ट है। कॉमर्शियल सीसीटीसी, जिससे आप टीटी बनने का सपना आपका जो है वो पूरा हो सकता है, 112 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है दोस्तों। और जेई आपके जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के, जैसे जीएस है, टीआरडी है, एएमयू, टीआरएस है, इन सब की जो वैकेंसी हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी सभी ब्रांचेस की जीडीसी आपकी जो है जेई की भर्ती देखने को मिली है। टेक्नीशियन के अंदर आपको जो है टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है वो है असिस्टेंट लोको पायलट। किसी भाई का सपना है लोको पायलट बनने का और आप किसी भी डिपार्टमेंट में आते हो, रेलवे के अंदर ग्रुप डी में, लेवल 1 में या फिर लेवल 2 में, तो यहाँ पे आप लोको पायलट बनने का आपके पास में सुनहरा अवसर है। 908 पोस्टों पे आपकी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ओनली रेलवे के एम्प्लॉय जो है वही फॉर्म भर सकते हैं। जेई पीवे की जो है यहाँ पे 52 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। जेई सिविल डिजाइन की 12 पोस्ट है। वर्क्स की जो है 24 पोस्ट है और ब्लैक स्मिथ की 12, ये आपके टेक्नीशियन वगैरह की वैकेंसीज है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ी वैकेंसी जो है यहाँ पे स्टेशन मास्टर की और आपकी जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर की भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप टेक्नीशियन के अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, हालांकि वैकेंसी ज्यादा नहीं है, लेकिन और यहाँ पे देखिए नर्सिंग सुपरडेंट की भी वैकेंसी आपकी 21 पदों पे देखने को मिली है। तो जिस भाई के पास में नर्सिंग का डिप्लोमा वगैरह है वो भाई लोग इस नर्सिंग सुपरडेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं। अभी आप रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपके पास में अच्छा खासा मौका रहने वाला है। स्टेशन मास्टर के अगर किसी भाई को बनना है तो 57 पोस्ट पे आपकी भर्ती आई है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपकी 54 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की एक पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की एसएनटी के अंदर 7 पोस्ट है। तो ऐसे में ओवरऑल अगर मिला के बात करें तो 1500 प्लस वैकेंसी आपकी जीडीसी के थ्रू रहने वाली है। और इससे ज्यादा आपको क्या वैकेंसी चाहिए, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत अच्छा खासा मौका आप लोगों के पास में रहने वाला है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो आपका ओपन भर्तियों के लिए जो रहता है, चाहे क्वालिफिकेशन हो या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड हो, ये जो है आपका ओपन भर्ती से आरआरबी से वैकेंसी आती है, एनटीपीसी वगैरह से, तो ऐसे या फिर आरआरबी एलपी की वैकेंसी आती है, वो का वो आपका रहने वाला है। वो सारी कुछ चीजें एनेक्चर फर्स्ट में आपको मिल जाएगी। और द मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जीक्यूटिव and applicable to candidates in general. The candidates are advised to read chapter 5
ये आपको इंडियन रेलवे का जो मैनुअल नंबर है फेरा 5 उसको पढ़ने की बात की जा रही है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपको जो पोस्ट चुननी है, यहाँ पे जो पोस्ट 38 टाइप की पोस्ट है, इसमें से हो सकता है कोई भाई ऐसा हो जिसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, जिसके पास में ITI भी है, तो वो LP की वैकेंसी जो है उस पर फॉर्म भर सकता है, CCTC है, स्टेशन मास्टर, इन सब पे जो वो फॉर्म भर सकता है, टेक्नीशियन वगैरह। तो यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस डालनी होती है, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। प्रेफरेंस जो डालोगे आप, उसको आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको ध्यान रखना है। मान लो आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है ही नहीं, आपने स्टेशन मास्टर 1 नंबर पे डाल दिया और आप वहां पे मेडिकल स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हो, स्टेशन मास्टर में भले आपने बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लिया, लेकिन मेडिकल में आप फेल हो जाते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। आगे लिखा है इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है। कैंडिडेट शुड बी ए रेगुलर एम्प्लॉय, यानी सेंट्रल रेलवे का जो रेगुलर एम्प्लॉय है वो इसमें फॉर्म भर सकता है। नो मिनिमम सर्विस कंडीशन, यहाँ पे सर्विस का कोई भी क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है कि 2 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, 3 साल की। जिसने आज ही ज्वाइन किया है, मान लो आज ही इंडिपेंडेंट रूप से अपना काम जो है उन्होंने ज्वाइन किया है किसी स्टेशन वगैरह और ये वैकेंसी आ गई है, तो वो भाई लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास में उनकी जो एम्प्लॉय ID वगैरह वो रहे। अंडर ट्रेनिंग वाले जो भाई लोग हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी वर्तमान में, वो इस वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और कुछ भाई ऐसे होंगे जिनकी ट्रेनिंग जो है जैसे कि 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो जैसे कि 20 अब मार्च को खत्म हो रही है या फिर 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो वो भाई लोग 15 अप्रैल तक अपना यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा खासा मौका रहने वाला है। और ऐसे में उन्हीं साथियों का, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि कई साथियों का जो है 6-6 महीने में प्रमोशन हो जाता है। जैसे मान लो कोई भाई LP के अंदर अभी ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग अभी रिसेंटली खत्म होने वाली है इसी पीरियड के अंदर, और वो यहाँ पे फॉर्म भर के स्टेशन मास्टर या फिर किसी और पोस्ट पे चला जाता है, गुड ट्रेनिंग में वगैरह, तो ऐसे में वहां पे उसका प्रमोशन बहुत कम समय में हो जाता है। ये एक तरीके से मौका होता है कि वैकेंसी आपकी कब होती है। देखिए अब आगे लिखा है बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे लिखा कैंडिडेट्स हु हैज रिजाइंड और ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल रेलवे, जिस भाई ने रिजाइन कर दिया या फिर सेंट्रल रेलवे से ट्रांसफर हो गया वो इसके आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू थ्रोली रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, यानी फॉर्म भरने से पहले आपको सारे को इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि RRCCR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी का आप विजिट कीजिएगा। कैंडिडेट्स शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, आपके जो मोबाइल नंबर है वैलिड और एक्टिव पर्सनल ईमेल ID वगैरह वो सारी कुछ चीजें आपको सही से देनी है। RRC विल नॉट एंटर एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन, यानी आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसके बाद में RRC आपसे किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि आप अपने नंबर चेंज कीजिएगा, ईमेल ID चेंज कीजिएगा। एप्लीकेशन आपकी साइट से भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निशन, या आप जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा उन्हीं के आधार पे यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या कौन सी पोस्ट के लिए नहीं हो। आगे पॉइंट 2.8 में लिखा है कि आपको जो लास्ट रस है उसे बचने से लिए आपको समय से आपका फॉर्म भरना है। अगर आप समय से फॉर्म नहीं भर पाते हो तो आपकी गलती रहने वाली है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जो मांगी जाती है वो की वही आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है। ऑल रेगुलर एम्प्लॉय प्रोसेसिंग प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे हो गया। और देखिए एक बड़ी बात यहाँ थी कि सेम लेवल वाले फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि कोई लेवल 2 में है और वो चाहता है कि मैं LP में लेवल 2 में ही जाऊं, या फिर जैसे कोई लेवल 3 में है तो लेवल 3 में जाना चाह रहा है, तो देखिए आप जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे कि नॉन सेफ्टी से आप सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हो सेम लेवल में, या फिर सेफ्टी से सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हो। अगर सेम लेवल में कोई भाई आप जो है सेफ्टी कैटेगरी में काम कर रहे हो वर्तमान में, जैसे कि लेवल 2 में, और आप लेवल 2 में ही नॉन सेफ्टी की किसी पोस्ट पे जाना चाह रहे हो, तो वो आप नहीं जा सकते हो। आप नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी जा सकते हो और सेफ्टी टू सेफ्टी भी जा सकते हो सेम लेवल के अंदर। RP पर RPS वाले भाई लोग इसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट सेल भी आप जिस हिसाब से पोस्ट चुनोगे और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ ध्यान में रखे, उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होगा। प्लीज नोट दैट पोस्ट प्रेफरेंस वंस ऑप्टेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो चेंज इज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, इसमें मैं आपको फिर से वीडियो बना के बताऊंगा किस हिसाब से आपको पोस्ट चुनना चाहिए। एक बार अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस चुन लेते हो तो वो आपकी चेंज नहीं होने वाली है। CBT मोड पे आपका एग्जाम होने वाला है, एक ही आपका एग्जाम होगा CBT, जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, बाकी स्टेशन मास्टर वगैरह जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट है तो वहाँ पे आपका साइको का एग्जाम भी लिया जाएगा। कौन कौन सा आइटम बैन वगैरह है, एज लिमिट वगैरह यहाँ पे दे रखी है, 18 से 42 UR, OBC का 18 से 45, SC 18 से 47 साल तक अपना यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी से 10th की जो मार्कशीट वगैरह है वहां से देखी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप वही मैंने आपको बताया कि जैसे ओपन भर्ती आती है उसी के अकॉर्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, और वर्टिकल रिजेक्शन वगैरह पे रहता है।
और भी कई सारी चीजें, एलपी के लिए क्या कुछ रहने वाला है, सारा कुछ प्रोसेस बता गया है कि एलपी का जो एग्जाम है 2 पार्ट में होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। यहाँ पे सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। पार्ट ए के अंदर वही जो है आपका ओपन भर्ती सिलेबस आता है, वही सारे कुछ जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस से वो सारी कुछ चीजें हैं। और पार्ट बी जो है आपका टेक्निकल रहने वाला है। यहाँ पे 35% मार्क्स आपको सिक्योर करना जरूरी है। यहाँ पे इसका जो पासिंग मार्क्स है एक तरीके से 35%, इससे कम अगर कोई आता है तो वो यहाँ पे फेल माना जाएगा। इसके बाद में आपको जो है साइको वगैरह एग्जाम भी देना पड़ेगा। और ये जो है ये सब चीजें अगर आपके पास में है, इनमें से कोई भी चीज, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए और भी कई सारी चीजें लिखी है। अलग अलग जेई के लिए क्या क्या रहने वाला है। 120 मिनट का पेपर रहेगा और अलग अलग जो जेई की कई सारी कैटेगरीज है उनमें देखा गया है कि कौन सा फॉर्म भर सकता है, किसका एग्जाम ग्रुप यहाँ पे रहने वाला है, जिससे डायरेक्ट भर्ती आपकी आती है। वो सारी कुछ चीजें आप इस नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। और गुड्स ट्रेड मैनेजर वगैरह है, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंटेंट, इनका सबका जैसे कि एनटीपीसी की भर्तियां है, तो एनटीपीसी के तहत ये सारा कुछ सिलेबस सेम रहने वाला है। और वही सिलेबस जो एनटीपीसी में आप पढ़ते आ रहे हो वही सिलेबस आपका रहने वाला है। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल से आप देखिएगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके किसी भी टाइप के आपको डाउट्स है जीडीसी भर्ती को लेकर तो आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको दूसरा वीडियो बना के और क्लियर यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।